शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। तो ऑथर कहते हैं कि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए, लेकिन ना तो उन्होंने कुछ कहा और ना ही किसी तरीके का कोई इमोशन, मतलब कोई भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वो प्रेयर कर रही थी और उनके होठ हिल रहे थे, वो प्रेयर कर रही थी और बहुत धीरे से, और उनका जो माइंड था, उनका दिमाग प्रार्थना में ही था। हर फिंगर्स वो बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, जैसे मैंने आपको बताया उनके हाथ में जो माला थी तो वो जाप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब वो उनकी दादी जी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई तो वो इमोशनल नहीं थी, प्रेयर कर रही थी और उन्होंने बिना कुछ कहे उनके फोरहेड को, मतलब होता है माथा, माथे को हम फोरहेड कहते हैं। एंड व्हेन आई चेरिश्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरीज़ को भी संभाल के रखा जाता है, तो इसको अगर लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट या फिर केयर, प्रोटेक्ट और केयर फॉर समवन और समथिंग। तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि हमने किसी की यादों को बहुत संभाल के रखा है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। या कोई गिफ्ट कोई आपको देता है तो आपने उसे बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट ओके, बिना चैलेंज द मॉइस्ट इम्प्रिंट। जी, मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब है, ये एक फ्रेज है, ये दिखाता है कि वो खुशवंत सिंह जी, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, और उनको ये लग रहा था कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये शायद आखिरी बार है कि मैं फिजिकली अपनी दादी माँ को देख पा रहा हूँ। तो मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब यही है कि जब आदमी सोच रहा होता है कि इसके बाद दोबारा शायद हमें इन्हें देखने का मौका नहीं मिलेगा। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो 5 साल बाद वापस आए तो उन्होंने दोबारा स्टेशन पर अपनी दादी माँ को खड़ा देखा। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो तब भी वैसी लग रही थी जैसे वो 5 साल पहले छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 5 साल बीत चुके हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि अब भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, उनकी दादी माँ ने उनसे कुछ नहीं कहा। और क्लैस्प, फ्रेंड्स, क्लैस्प का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रैस्पिंग समथिंग या टू ग्रैस्प समथिंग। ग्रैस्प मतलब पकड़ना, समथिंग विद वन हैंड, समथिंग with one hand or single hand. Clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. तो जी वो कहते हैं कि जब वो उन्होंने गले लगा लिया, अपने बाहों में ले लिया, तो बहुत ही पास से वो सुन सकते थे कि उनकी दादी माँ प्रार्थना कर रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she had fed longer and with frivolous rebukes. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर बताते हैं, even on the first day of my arrival, her happiest moments, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो
फ्रेंड्स वो ये बताते हैं कि जब वो घर आए तो उनकी दादी उन्हें देखने के बाद भी, जबकि उनके लिए बहुत खुशी का दिन होना चाहिए था कि उनका पोता इतने टाइम बाद आया है, तो उनके लिए खुशी का मोमेंट या वो पल तभी था जब वो चिड़ियाओं को दाना डाल रही होती थी। फ्रिवलस रिब्यूक्स का फ्रेंड्स मतलब होता है कि किसी को थोड़ा अजीब तरीके से डांटना। जब भी हम किसी जानवर को या पक्षी को खिलाते हैं तो थोड़ा सा हम उन्हें डांट भी देते हैं या उनसे बात भी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब है स्कोल्डिंग इन अ सिली मैनर और फनी मैनर, मतलब अजीब तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पक्षियों से बात करते हैं दाना डालते हुए, हैबिट होती है बहुत सारे लोगों की। तो यहाँ पे फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब डांटना। इन अ सिली मैनर, बहुत ही अजीब तरीके से थोड़ा सा डांटती थी वो स्पैरोज को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, जब शाम हुई तो उनमें थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने नेबरहुड में आस पड़ोस में लेडीज़ को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लिया, ढोल कह सकते हैं, या ड्रम यहाँ पे यूज़ किया गया है, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग। फ्रेंड्स, सैगिंग का मतलब होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, लटकने लग जाती है, तो उसे लूज स्किन कह सकते हैं। सैगिंग मीन्स लूज स्किन। और फ्रेंड्स, थम्प्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ोर से मारना या बजाना, या किसी भी चीज़ टू हिट समथिंग हेविली, ये लिख सकते हैं हम, हिट हेविली। The sagging skins of the dilapidated या dilapidated, इसको फ्रेंड्स हम dilapidated कहेंगे, skins of the dilapidated drum। फ्रेंड्स, डिलेपिडेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जब काफ़ी टाइम से रखी हो, उसकी देखभाल ना हुई हो, तो या वक्त के साथ उसकी हालत ख़राब हो गई हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन समथिंग इज़ बीइंग निगलेक्टेड और इज़ निगलेक्टेड। फ्रेंड्स, इसका मतलब है बीइंग भी यूज़ कर सकते हैं, इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस you're writing। neglected, for long period of time। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है डिलेपिडेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अब खराब हालत में होती है। मीन्स इफ समथिंग इज इन अ बैड स्टेट, मतलब खराब हालत, ड्यू टू निग्लेक्शन। फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी वर्ड का मतलब बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जिस तरीके से वो यूज़ किया जा सकता है, आपको वो हर पॉसिबल वे में बताऊँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तो उनकी दादी माँ ने गीत गाए जब कोई वॉरियर, कोई योद्धा वापस आता है, तो जब वो गाने गाए जाते हैं तो उस तरीके के गाने उनकी दादी माँ ने गाए। वी हैड टू परसुएड हर। फ्रेंड्स, परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना। फॉर एग्जाम्पल, आई परसुएडेड माई फ्रेंड टू लेंड मी हिज बाइक फॉर 2 hours। मैंने अपने फ्रेंड को परसुएड किया, कन्विंस किया कि वो अपनी बाइक मुझे 2 घंटे के लिए दिखा सके। परसुएड मीन्स कन्विंस, किसी को कन्विंस करना है, किसी चीज़ के लिए मनाना। टू स्टॉप, टू अवॉइड,
ओवर स्ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अवॉइड का ऑफकोर्स आपको मतलब पता होगा। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या नहीं होने देना। तो उन्होंने उनको बहुत ही मनाया, समझाया, गाने के लिए रोका ताकि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो सके। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब है कि जब भी कोई किसी भी चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालता है अपनी स्ट्रेंथ पे या अपने रिसोर्सेज पे, अपनी एबिलिटीज़ पे, तो उसको ओवर स्ट्रेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेनिंग यूज़ किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट दैट उनकी दादी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती, तो इसलिए ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए उन्हें। तो उन्होंने उनको उस चीज़ के लिए कन्विंस किया। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ने का मतलब होता है ओवर स्ट्रेनिंग। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वो पहली बार था, जब से मैंने अपनी दादी को जाना है, जब से उन्हें याद था, तब से ये पहली बार था कि शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। अदरवाइज़ वो हर टाइम प्रार्थना ही करती रहती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। हल्का माइल्ड फीवर मतलब लाइट फीवर, हल्का फीवर था। एंड डॉक्टर्स ने कहा कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उनकी डॉक्टर ने कहा कि उनका फीवर चला जाएगा, लेकिन उनकी ग्रैंडमदर को लगता था, उनकी ग्रैंडमदर का इस बारे में कुछ और सोचना था। बट माई ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी बताते हैं फ्रेंड्स कि उनकी दादी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा माइल्ड फीवर है, माइल्ड मीन्स लाइट, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है, वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो उनकी दादी माँ थी, उनके विचार थोड़े अलग थे। विचार मतलब वो अलग उनकी सोच इस बारे में अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बताया कि उनका जो अंतिम समय है वो आ चुका है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली a few hours before the close of last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ हैं वो उन्हें बताती हैं कि उनका जो अंत है वो पास आ गया है, और जो उनके जीवन के लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन के अंतिम पल या किसी का अंत समय आना। शी हैड ओमिटेड टू प्रे। फ्रेंड्स, ओमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। ओमिटेड मीन्स टू एक्सक्लूड समथिंग। अब यहाँ पे ओमिटेड उन्होंने कहा, उनकी दादी माँ ने कहा कि उनसे प्रेयर छूट गई या उन्होंने छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, ओमिटेड का मतलब होता है कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं इंटेंशनली या फॉरगेटफुली, मतलब जानबूझ के या भूल से। WLY इंटेंशनली, वाई, या फिर फॉरगेटफुली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खुशवंत सिंह जी बताना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ बताती हैं कि जो उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई थी, वो बीमार थी थोड़ी, तो शी ओमिटेड टू प्रे। तो यहाँ पे इनका मतलब है कि गलती से भूल जाना।
टू एक्सक्लूड समथिंग फॉरगेटफुली। गलती से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रे की। शी वॉज़ वेरी क्लोज टू गॉड, बहुत मानती थी वो भगवान को, हर टाइम प्रे करती रहती थी। उनके लिए कोई भी सिचुएशन, चाहे खुशी का मौका हो या दुख का मौका हो, तो वो सेंटिमेंट्स नहीं दिखाती थी, वो हमेशा प्रे करती रहती थी। तो यहाँ पे हम फॉरगेटफुली लेके चलेंगे कि वो उन्होंने कहा कि गलती से वो प्रेयर करना भूल गई या उनसे छूट गया, वो प्रेयर नहीं कर पाई। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो वो कहती हैं कि वो प्रेयर नहीं कर पाई, बीमार थी इस वजह से अपने आखिरी टाइम में, तो वो अब और वक्त ख़राब नहीं करेंगी खुशवंत सिंह जी और उनकी फैमिली से, पेरेंट्स से बात करते हुए। कहने का मतलब है कि इस टाइम वो प्रेयर ही करना चाहती थी, बस किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है फ्रेंड्स टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट समथिंग, या टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अगेंस्ट समथिंग। तो इस फॉर एग्जांपल अगर हम, आपने देखा होगा कई बार आप न्यूज़ वगैरह पे देखते होंगे कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ या लीडर कुछ बोलता है तो द ऑपोजिशन या द अदर पार्टी मेक्स अ प्रोटेस्ट, मतलब उनके खिलाफ विरोध में आवाज़ उठाती है। तो जैसे उनकी दादी ने कहा कि वो किससे बात नहीं करना चाहती, तो सब ने मना किया, सब ने उनसे कहा नहीं ऐसा नहीं, आप हमसे बात कीजिए, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। ऑफकोर्स जब किसी का फैमिली मेम्बर, कोई बुजुर्ग जो बहुत ज़्यादा बीमार हो ऐसा कहेगा, तो हम सब भी उनसे कहेंगे नहीं, हम आपको आपके आखिरी समय में, या जब आप बीमार है तो हम अकेले नहीं छोड़ सकते। तो यही बात खुशवंत सिंह जी ने भी कही। बट शी इग्नोर्ड अस, इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। इग्नोर्ड का मतलब ऑफकोर्स अनसुना या अनदेखा कर देना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। तो वो बेड पे लेटी रहीं और जो मोती थे, बीड्स का मैंने आपको बताया, बीड्स मोतियों को कहा जाता है, छोटे मोतियों को वैसे पर्ल भी कहा जाता है, लेकिन कई बार बीड्स, हम यहाँ पे बीड्स यूज़ करेंगे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जैसे उन्होंने जाप करना शुरू किया, तो उसी के कुछ टाइम बाद ही, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ यही ज़रा से वक्त में, ज़रा से टाइम में ही उनके जो लिप्स थे, उनके होठों ने हरकत करनी बंद कर दी। द स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जो माला थी, रोजरी, माला को रोजरी कहा जाता है, इट्स मेड ऑफ दीज बीड्स, इन बीड्स से मिला के, वो मोतियों से मिला के माला बनती है, उसे रोजरी कहते हैं। तो वो उनकी उंगलियों से, बेजान उंगलियों से, बेजान इसलिए क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीसफुल और पैलर दो वर्ड एक साथ यूज़ किए गए हैं। पीसफुल का मतलब है कि जब कोई आदमी, किसी की डेथ हो जाती है तो एकदम शांत हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं रहती चेहरे पे। तो और पैलर का फ्रेंड्स मतलब होता है कि अगर किसी की, टू बी एग्जैक्ट, इट मीन्स अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। पेल का मतलब होता है बिना किसी कलर के, मतलब जब कई बार हम लोग कहते हैं कि चेहरा सफ़ेद पड़ गया, कोई कलर नहीं है, कोई भाव नहीं है चेहरे पे, तो उनका चेहरा उनकी मृत्यु के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया था, पैलर हो गया था उनके पूरे चेहरे पे, मतलब कोई कलर नहीं रहा, एकदम सफ़ेद पड़ गया था उनका चेहरा। स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उनको जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको पता, वो समझ गए कि उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो फ्रेंड्स उन्होंने उसके बाद उन्हें उठाया, और जिस तरह की कस्टमरी मीन्स ट्रेडिशन, जो रिवाज होते हैं, कस्टम कहते हैं ट्रेडिशन को, कस्टमरी मीन्स इन अ ट्रेडिशनल वे, इन अ ट्रेडिशनल वे। laid her
ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो उन्होंने उनकी जो देह थी, जो बॉडी थी, उसको उन्होंने उठाया और धरती पे रख दिया, ज़मीन पे रख दिया, जैसे कि कस्टम होता है, जैसे कि रिवाज था। तो और उनको कवर कर दिया गया एक रेड श्राउड से। फ्रेंड, श्राउड का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम कोई कपड़ा यूज़ करते हैं उनकी जो डिसीज़्ड हैं, जो गुजर चुके हैं, उनकी बॉडी को ढकने के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं द क्लॉथ विच इज़ यूज्ड फॉर which is used to cover or for the burial of the dead body. फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे। टू बरी समवन मीन्स कि किसी को ज़मीन में दफनाना, लेकिन यहाँ पे बरियल वर्ड का यूज़ किया सिंपली इसलिए किया गया है कि किसी की अंतिम क्रियाओं के लिए, जब किसी की डेथ हो जाती है तो अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से उनको जलाया या दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे द वर्ड इज सिंपली यूज टू मेंशन कि उनके जो अंतिम संस्कार थे, अंतिम क्रियाएँ थी, उनको करने से पहले जो कपड़ा डाला जाता है उसे श्राउड कहते हैं। और बेरियल मीन्स उनकी अंतिम क्रिया। यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी वर्ड को वो नहीं किया गया है। अंतिम क्रिया में कुछ भी आ सकता है, अलग अलग धर्म या अलग अलग लोगों में जैसे भी ट्रेडिशंस होते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। तो कुछ ऑथर कहते हैं कुछ घंटों बाद, कुछ घंटों की मॉर्निंग का मतलब है कि दुख मनाना, शोक व्यक्त करना। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद वो उनको वहीं छोड़ देते हैं और उनके जो अंतिम क्रियाएं हैं, जो उनका क्रिमेशन होता है, उसके अरेंजमेंट करने के लिए, फ्यूनरल के लिए वो तैयारी करने में लग जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर। शाम को वो उनके रूम में जाते हैं। फ्रेंड्स, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है कच्चा। क्रूड का बेसिकली जो मीनिंग है वो है कच्चा, हिंदी में अगर हम कहें तो। स्ट्रेचर ऑफ कोर्स जिस पे लोगों को लिटाया जाता है, कोई जीवित होता है या किसी के मरने के बाद। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें उनके लिए क्रूड स्ट्रेचर लाया गया, जिसे वो लेके उनके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज जो था वो डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, दोस्तों लिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोशनी या उजाला, या जो कई बार आग लगाते हैं उससे भी एकदम रोशनी से आती है। तो यहाँ पे लिट का मतलब इस तरीके से यूज़ किया गया है कि सूरज ने उनके कमरे को एक तरीके से रोशनी से जगमगा दिया था। विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। वो बरामदे के आधे तक में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो बरामदे के आधे तक ही पहुँच पाए थे, तभी उन्होंने देखा कि जहाँ पे उनकी जो बॉडी थी रखी हुई थी, बंधी हुई लाल रंग के श्राउड में। फ्रेंड्स, श्राउड को कई बार कफन भी कह दिया जाता है, उर्दू का वर्ड है कफन। तो जिस कपड़े में उनकी डेड बॉडी रखी थी उनकी ग्रैंडमदर की, तो उसके आसपास बहुत सारे जो चिड़ियाँ थी वो बैठ गई थी। स्कैटर्ड मीन्स फैलना, मतलब उनके पूरे आंगन में वो चिड़ियाँ बैठ गई थी और फैली हुई थी सब जगह। देयर वॉज नो चिरूपिंग। फ्रेंड्स, चिरूपिंग का मतलब होता है कोई एक बहुत शार्प नॉइज़ जो स्पैरो, जो छोटी बर्ड्स जो निकालती हैं। इस चैप्टर में पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत शार्प साउंड निकाल के क्योस कर दिया था। तो उस टाइम हम क्योस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम चिरूपिंग की बात कर रहे हैं कि जो आवाज़ निकाली थी उसकी वजह से क्योस हुआ था। यहाँ पे वो चिड़िया आवाज़ निकाल रही थी।
जैसे कि रो रही हों या दुख अपना व्यक्त कर रही हों। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। तो उन लोगों को, इनकी फैमिली को, उनके लिए बहुत महसूस हुआ, बहुत दुख हुआ, बर्ड्स के लिए भी। और उनकी जो माता जी थी खुशवंत सिंह जी की, ऑथर की, वो कुछ ब्रेड चिड़ियाओं के लिए लेके आई, वही वैसे ही ब्रेड जैसी इनकी दादी उन्हें खिलाया करती थी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को क्रम्स कहा जाता है, स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। तो जिस तरीके से उनकी दादी माँ ब्रेड के टुकड़े करके छोटी चिड़ियाओं को खिलाती थी, उसी तरह इनकी माता जी ने भी टुकड़े किए ब्रेड्स के और खाने के लिए चिड़ियाओं के आगे डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो ब्रेड के टुकड़े थे स्पैरोज ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. when we carried away, जब हम अपनी जो ऑथर है वो बताते हैं कि जब हम अपनी ग्रैंड मदर को लेके गए, कॉप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स डेड बॉडी, they flew away quietly. Next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. तो जो उनकी माताजी ने, खुशवंत सिंह की माताजी ने जो ब्रेड्स के टुकड़े रखे थे, चिड़ियाओं ने वो नहीं खाए और वो चुपचाप उड़ गईं। They flew away quietly. Next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अगले सुबह स्वीपर ने, जो सफाई करने वाला था, उन्होंने वो सारे ब्रेड के टुकड़े उठा के डस्टबिन में डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी, बहुत ही टचिंग स्टोरी थी। श्री खुशवंत सिंह जी ने बताया, अपनी जो दादी थी उनको पोर्ट्रे किया उन्होंने थ्रू हिज वर्ड्स। आप प्लीज़ हमें बताइएगा अगर कोई इसमें गलती हो रह गई हो या कमी जो आपको लगता है हम ठीक कर सकते हैं, प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट में। और इसके बाद जो पोएम है हम वो रिसाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइजेज हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एक बार उनको देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगा। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह जी ने बहुत ही टचिंग स्टोरी थी। हमने देखा उन्होंने किस तरीके से अपनी दादी माँ के बारे में बताया, उनको पोर्ट्रे किया। इस चैप्टर से के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इससे वो अगर आप चाहते हैं कि हम उनको बताएं, उनको डिस्कस करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। या इस चैप्टर के दौरान कुछ आपको वर्ड्स कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी इशू हो, उसके लिए भी प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। बहुत ही जल्दी एक दूसरी वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर है, पोएम है, उसको लेके हम आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।